तक सीमित रहता है, वहीं माइस संपूर्ण वर्ष चलता है और पर्यटन उद्योग की मौसम पर निर्भरता को कम करता है। इसका सीधा साधा आर्थिक लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल रूप से पड़ता है तथा नई नई नौकरियां सृजित करता है। माइस का औसत दैनिक खर्च एक सामान्य पर्यटन की तुलना में 3 से 4 गुना तथा वह आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करता है। इस तरह माइस उद्योग स्थानीय एवं ये MOU एक्सचेंज, आप सबको हार्दिक बधाई इस MOU साइनिंग पर। और अब प्रस्तुत है आइकॉनिक डेस्टिनेशन। ना हो तो शायद कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी बड़े फैसले किए। ये जो 4 से आभारी हूँ। खजुराहो की कई प्रकार की जो आवश्यकताएं जो वर्क टूरिज्म को देखते हुए और जिस प्रकार की आइकॉनिक सिटी अभी माननीय प्रहलाद जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि खजुराहो को हम जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसको पूरी दुनिया के दृश्य पटल पर हम एक इतना अच्छा और सुंदर खजुराहो बनाकर कि दुनिया के जो पर्यटक आते हैं, अभी हमारे अरविंद सिंह जी जो कह रहे थे कि कोरोना के महामारी के संकट में पूरा दुनिया प्रभावित हुई और टूरिज्म तो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है, लेकिन स्थानीय तौर पर भारत के अंदर हमारे इस प्रकार के जो डेस्टिनेशन हैं जिसमें खजुराहो हमारा बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है पूरे देश के अंदर। लेकिन कई प्रकार की यहाँ की जो जरूरतें, यहाँ की जो आवश्यकताएं हमारे स्थानीय, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे होटल व्यवसायी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के बारे में लगातार सोचने वाले लोग उपस्थित हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो मुझे दिल्ली में भी मिलते हैं और यहाँ भी लगातार जिनके साथ बात होती है, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स और लगातार टूरिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके मन की एक उत्कंठा है और सबके मन की इच्छा है कि हमारा जो खजुराहो है, ये देश का जो आइकॉनिक सिटी आज बन रहा है, तो इसमें हम अच्छे से अच्छा और क्या दे सकते हैं कि दुनिया के पर्यटक आकर के खजुराहो के अंदर, जिस खजुराहो को केवल लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन एक खजुराहो आध्यात्म का केंद्र भी है। योग और आध्यात्म के माध्यम से इस खजुराहो के अंदर दुनिया के लोग आकर के अगर स्टे करने का प्रयास करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लड़ रहे, इतना पानी नहीं उतना पानी, इतना पानी नहीं उतना पानी, कई साल उसी में चले गए। हमने योगी जी से कहा महाराज थोड़े आप पढ़ो थोड़े हम पढ़े, मिल के रास्ता निकल गया। और इस धरती को सच कहा, ये बेतवा कैंट प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदलेगा, जनता की तकदीर भी बदलेगा। लेकिन कई बार हम लकीर के ऐसे फकीर बन जाते हैं कि ASI की अनुमति नहीं, यार नृत्य करने में कौन सा पहाड़ टूट रहा है। लेकिन जब दृष्टिकोण व्यवहारिक होता है तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं। कैसे देख रहे हैं खजुराहो कन्वेंशन सेंटर्स को? आज की जो टूरिस्ट समिट का कंक्लूज़न और सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद जी और मुख्यमंत्रियों के उद्बोधन के बाद में हम ये कह सकते हैं कि खजुराहो के टूरिज्म का विकास तभी होगा जब खजुराहो को आध्यात्म, योग और तंत्र की नगरी में देखा जाए, ना कि सिर्फ एरोटिक टेम्पल की वजह से। ये खजुराहो अब नहीं चल सकता। कनेक्टिविटी के लिए जो उन्होंने बोला है, यहाँ एयर कनेक्टिविटी के बगैर भी टूरिज्म चलना असंभव है। ये जितनी भी संभावनाएं यहाँ पे जिनके बारे में यहाँ चर्चा हुई है, उन सभी संभावनाओं के देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही है वो हमारे सांसद जी BD शर्मा जी ने कही है कि खजुराहो को हम एक आध्यात्मिक नगरी, योग और तंत्र से जोड़ के यहाँ सेंटर खोलेंगे ताकि लोग यहाँ पे आके इन मंदिरों को समझें और अपने जीवन का तथ्य और महाकाव्य को समझने की कोशिश करें। इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक टूरिज्म हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, आध्यात्म का मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है ज्ञान, योग और तंत्र को लेकर अपने जीवन का यापन करना। धन्यवाद। थैंक यू।